आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 27। लिखा है अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, हमारा जीवन और पर्यावरण। लेटेस्ट लर्न में लिखा है आए जाने द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट, कृषि एवं पशुपालन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, उद्योगों के प्रमुख अवयव क्या हैं। मेजर कंपोनेंट्स अवयव। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज, उद्योगों से निकलने वाले जो वेस्टेज होते हैं अपशिष्ट, वो क्या है। बेस टू एडमिनिस्टर इंडस्ट्रियल वेस्टेज, औद्योगिक अपशिष्टों के प्रबंधन की विधियां क्या हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी क्या होती है या फिर पर्यावरण सहयोगी टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट है मेजर इंपोर्टेंट नेशनल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं। आगे लिखा है मैन हैज बीन इंटरैक्टिंग विथ नेचर सिंस एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम से ही, प्राचीन समय से ही मानव और प्रकृति का गहरा संबंध है। इन अर्लियर टाइम्स मैंस नीड वर लिमिटेड, देयरफॉर he used natural resources, water, land, air and vegetation very judiciously. प्रारंभ में मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थीं। वह प्रकृति द्वारा दी गई विरासतों, जल, वायु, भूमि, पौधे आदि का उचित उपयोग करता था। जुडिशली, अच्छे से। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड चेंज इन द लिविंग स्टाइल, man started misusing and exploiting nature, which has resulted in creating an imbalance in the environment. Due to industrial revolution, industrial revolution मतलब होता है आधुनिक विकास, and changes in the living imbalance in the environment style, man started misusing and exploiting nature, which has resulted in creating an imbalance in the environment. औद्योगिक विकास एवं मानव जीवन शैली में बदलाव के कारण मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया, मिसयूज करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ पर्यावरण में इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन। This imbalance has resulted in endangering the life of man and of all living organisms. इससे क्या हुआ, इम्बैलेंस के कारण मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त ऑर्गेनिज्म का जीवन संकट में आ गया। एंडेंजरिंग, मैन कैन रिस्टोर the balance in environment by limiting his needs and controlling pollution. अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके विकास के उचित तरीके अपनाकर पर्यावरण असंतुलन एवं प्रदूषण को रोका जा सकता है। The effect of agriculture and cattle rearing on environment. Agriculture provides foods to the world population. कृषि विश्व जनसंख्या की एक फूड प्रोवाइड कराता है, एक तौर से कह सकते हैं अन्नपूर्णा का काम करता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ प्लगिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स, रीपिंग, कैटल रेयरिंग एटसेट्रा। कृषि में भूमि की जुताई, फसल उगाना, काटना, पशुपालन आदि सीमित होता है, सम्मिलित होता है। द मॉडर्न एग्रीकल्चर इज completely different from national agriculture.
आधुनिक कृषि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उससे बिल्कुल अलग है। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, whereas modern agriculture has become highly mechanized. Many of the agricultural activities practiced not environment friendly. पारंपरिक कृषि मनुष्य तथा पशु श्रम पर आधारित थी, जबकि आधुनिक कृषि बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड है, यांत्रिक कह सकते हैं। Many of the agricultural activities practiced are not environment friendly. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा होती हैं वो पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं होती। Some activities have directly and indirectly affected the environment adversely. कुछ जो गतिविधियां होती हैं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट करती है। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोडक्शन। मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर का उपयोग होता है वो दिन प्रतिदिन, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो होता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। Although chemical fertilizers are beneficial for increasing the production of food grains, it has an adverse effect on environment. रासायनिक उर्वरक खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने में लाभदायक है, लेकिन ये पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। Normally, only 60% of the total fertilizers are absorbed by plants. The remaining fertilizers, which is retained in the soil, affects in many ways, like it is soluble in rain, water, and reaches the lakes, rivers, and ponds. जो खेत में रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है उसका 60% पार्ट ही पौधों में उपयोग होता है और जो रह जाता है वो मिट्टी पर रहता है और कई तरह के प्रभाव डालता है। Every year, farmers have to face problem of the pest, insect and diseases. Farmers use various insecticides and pesticides to protect the crop from insect and diseases. Continuously use of insecticides and pesticides has an adverse effect on the fertility of the soil as well as on the health of human beings. ये जो उर्वरक होते हैं जो मिट्टी में रह जाते और कई तरह के प्रभाव डालते हैं, बारिश के साथ प्रभावित होकर खेतों के पास स्थित तालाबों, नदियों या झीलों में पहुंच जाते हैं। वहां ये उन जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं और मिट्टी में रिसकर भूजल को भी प्रभावित करते हैं। हर साल किसानों को विभिन्न रोगों, कीड़ों आदि से जूझना पड़ता है। फसलों को रोगों तथा कीड़ों से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशक और रोगनाशक का प्रयोग करना पड़ता है। इनका ज़्यादा उपयोग मिट्टी की उर्वरता को घातक बनाता है और मनुष्य के स्वास्थ्य पर उल्टा प्रभाव डालता है। एनिमल हस्बेंड्री is a branch of agriculture that deals with the breeding and rearing of animals. एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन एग्रीकल्चर की वह ब्रांच है जहां पर पशुओं की ब्रीडिंग और रियरिंग का काम होता है।
Animals are reared and managed for various uses like food, work, etc. पशुओं को पालकर उनके भोजन तथा अन्य कार्य भी वहां पर होते हैं. Latest techniques are used to generate animal products at commercial level. Large amount of money is spent on proper food and management of animals so that maximum return can be archived, but in most part of the world animals lack proper food and management. पशुओं को से प्राप्त उत्पाद का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती हैं. उनकी खुराक एवं प्रबंधन पर भारी खर्चा होता है. लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स सो दैट एनिमल रिटर्न कैन बी आर्काइव्ड, बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल्स लैक प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट. जिससे अधिकतम फल मिल सके, लेकिन विश्व के कई भागों में पशु आहार एवं प्रबंधन उचित नहीं होता. इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन ह्यूमन ऑल्सो. बढ़ती जनसंख्या का दबाव पशुधन पर भी पड़ता है. डिमांड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. पशु उत्पादों की जो मांग रहती है दिन प्रतिदिन बढ़ती है. Scientists are working hard to increase the production of these goods. वैज्ञानिक इन उत्पादों की वृद्धि पर कठोर परिश्रम करते हैं. They have made intensive research on animals. वो पशुओं पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं. They have been successful in most cases like rearing of food, breed of sheep for increased production of wool, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स थ्रू क्लोनिंग. वे कई क्षेत्रों में सफल भी हो गए, जैसे अधिक ऊन के लिए भेड़ों, अच्छी किस्म वाली भेड़ों का पालन, क्लोन के लिए पशुओं का कृत्रिम प्रजनन और नवीनतम शोध के लिए, नवीनतम नई रिसर्च के लिए उच्च लाभ वाली नस्लों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे जैविक विविधता प्रभावित होती है. आगे लिखा है इंडस्ट्री. Industry refers to the production of goods and services in area. उद्योग का संबंध किसी क्षेत्र में पशुओं के उत्पादन एवं सेवाओं से है. Natural resources and technology are combined to produce goods and services. प्रौद्योगिकी तथा प्राकृतिक संसाधन मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं. Earlier also goods are produced, but large scale production started only after the Industrial Revolution. वस्तुओं का उत्पादन तो पहले भी होता था, लेकिन अधिक मात्रा में उत्पादन औद्योगिक क्रांति के बाद प्रारंभ हुआ. Large scale production is possible only when goods are produced with fast and efficient machines. Latest and advanced technology is used and large number of workforce is employed. अधिक मात्रा में उत्पादन तभी संभव है जब वस्तुएं मशीनों द्वारा उत्पन्न हो, लेकिन नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी हो और जो स्किल्ड पर्सन है वो भी अवेलेबल हो. वर्तमान में द इंपोर्टेंट इंडस्ट्री today are iron and steel, automobile, sugar and textile industries. वर्तमान में प्रमुख उद्योग आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात, ऑटोमोबाइल्स, शुगर मतलब शक्कर चीनी उद्योग, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग हैं. एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स पुट्स एंड आउटपुट्स. प्रत्येक उद्योग का इनपुट भी होता है, आउटपुट मतलब निवेश भी होता है और उत्पादन भी होता है. द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल
मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर एक्सेट्रा। जो इनपुट होता है मतलब निवेश हुआ, उसमें क्या आता है? कच्चा माल आ गया, मशीनें आ गई, कैपिटल आ गई मतलब पूंजी आ गई, है ना, और श्रम इत्यादि आ गए। द आउटपुट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इज यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री इट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स। जब उत्पादन में अंतिम उत्पाद तैयार वस्तुएं आती हैं, जब एक उद्योग का अंतिम उत्पाद किसी अन्य उद्योग में प्रयुक्त हो जाए, उसे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, मतलब उत्पादित सामान कहते हैं। स्टील इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर गुड्स एज इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बट इट इज यूज्ड बाय मेनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इत्यादि। भवन निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, जलपोत निर्माण उद्योग आदि कई अन्य उद्योगों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री। कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्री लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड फॉर इनपुट कैपिटल, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर। अधिकतर उद्योगों में 4 प्रकार के इनपुट होते हैं, निवेश। एक तो कैपिटल हो गया, मतलब जमा पूंजी, जमा पूंजी नहीं कहेंगे, पूंजी हो गई मतलब राशि, जो पैसा अपन लगाते हैं। रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और श्रम, लेबर। एवरी इंडस्ट्री नीड्स 2 टाइप ऑफ कैपिटल। प्रत्येक उद्योग में 2 तरह की कैपिटल होती है, फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, मतलब भौतिक पूंजी जो अपन लगाएं, और दूसरी होती है फिजिकल कैपिटल। द फिजिकल कैपिटल इज बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा। फिजिकल कैपिटल में क्या आते हैं? भौतिक पूंजी में भवन आ गए, मशीनरी आ गई इत्यादि। एंड फाइनेंशियल कैपिटल इज ऑब्टेन और बोरोड फ्रॉम बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशन। आर्थिक पूंजी स्वयं की, बैंकों की या अन्य संस्थाओं से ऋण के रूप में ली जाती है। आगे लिखा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज rely on the raw material provided by natural resources. अधिकतर उद्योग प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदत्त कच्चे माल पर होता है। प्राकृतिक संसाधन में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आते हैं, मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय। टेक्नोलॉजी में क्या लिखा है? टुडे द टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हैव लेड टू ट्रमेंडियस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज प्रौद्योगिकी के विकास में बहुत ज़्यादा औद्योगिक निर्माण हुआ है, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनता समाज एवं संस्कृति को बदल सकती है। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। इनोवेशन मतलब क्या होता है? पुनः चक्रित। प्रौद्योगिकी में नवीनता समाज एवं संस्कृति को बदल सकती है। कैन ट्रांसफॉर्म द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। लेबर मतलब श्रम। लेबर रेफर्स टू द वर्क फोर्स। लेबर का मतलब वर्क फोर्स होता है, मतलब लोगों ने कितनी उसमें क्षमता लगाई। वर्क फोर्स मतलब कार्मिक शक्ति। लेबर्स यूनियंस आर फॉर्म्ड हु नेगोशिएट देयर वेजेस एंड वर्क विद द ओनर्स। श्रमिकों के समूह बनाए जाते हैं जो अपने कार्य को मालिकों के साथ निर्धारित करते हैं। Thank you.